नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहा हूं, ये एक वीआईपी सीट है। वीआईपी इसलिए क्योंकि यहां से विधायक बिहार सरकार में मंत्री हैं। इस सीट की एक और खासियत है, ये सीट फिलहाल तो अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, लेकिन साल 2010 से पहले ये एक सामान्य सीट थी। रहस्य से पर्दा उठाता हूं और आपको बता देता हूं कि आज मैं हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र को स्कैन करने जा रहा हूं, जो कि पूर्वी चंपारण जिले में है और लोकसभा क्षेत्र भी इसका पूर्वी चंपारण ही है। अगर आप हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के इतिहास पर नजर डालें तो ये कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा था और इसके अलावा आप देखिएगा कि यहाँ पर सफलता तो सीपीआई को भी मिली है, लेकिन सोशलिस्टों का लैटर स्टेजेस में एक दबदबा दिखा। लेकिन अब जो है बीजेपी यहाँ अपनी पैठ बनाने की कोशिश करती हुई दिख रही है, खास करके जब से ये सीट आरक्षित हुई है तब से। अगर आप देखें तो कुल 17 चुनाव हरसिद्धि में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 7 बार, एनसीओ को 1 बार, बीजेपी और एलजेपी को 2-2 बार, सीपीआई, जनता पार्टी, जनता दल, समता पार्टी और आरजेडी को 1-1 बार कामयाबी मिली है। अगर आप इसे इस तरह से देखें कि जो बंटवारा हुआ है विचारधारा के अनुसार, तो 8 बार कांग्रेसी विचारधारा को यहां कामयाबी मिली है, तो सोशलिस्ट विचारधारा वाली पार्टियां 6 मर्तबा यहां से चुनाव जीतने में सफल रही हैं, तो 2 बार बीजेपी की विचारधारा को यहां कामयाबी मिली है, तो 1 बार लेफ्ट जो है वामपंथी विचारधारा को भी लोगों ने समर्थन दिया है। अब अगर आप यहाँ के आखिरी 3 चुनाव को देखें, जो कि एससी आरक्षित सीट होने के बाद हुए हैं हरसिद्धि में, तो वहां आपको दिखता है कि साल 2010 में कृष्णनंदन पासवान बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जो है एक ट्रायंगुलर फाइट में जीत हासिल की थी। उन्होंने 46.87% वोट लाए थे और आरजेडी के सुरेंद्र कुमार को शिकस्त दी थी, जिनको कि 29.28% वोट आए थे। कृष्णनंदन पासवान 18,064 वोटों से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। उसके बाद 2015 में जब महागठबंधन बन गया तो अंकगणित और समीकरण महागठबंधन के पक्ष में था, क्योंकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और तब जो है राजेंद्र कुमार यहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी थे और उनको जो है वहां पर 49.87% वोट, मतलब कि लगभग उनको 49.87% वोट, लगभग 50% के आसपास वोट आए। और जब किसी को 50% के आसपास वोट आते हैं तो उनके जीतने की संभावना कंफर्म ही हो जाती है और यही हुआ। 43% वोट लाकर भी कृष्णनंदन पासवान जो है 10,267 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन 2020 में कृष्णनंदन पासवान ने बाजी पलट दी और इस बार जो है उनको 49.71% वोट आए, मतलब कि लगभग 50% के बराबर, और उन्होंने आरजेडी के कुमार नागेंद्र राम को शिकस्त दी 15,685 वोटों से। आरजेडी प्रत्याशी को 40.5% वोट मिले, तो आरएलएसपी के रमेश कुमार जो है 6.2% वोट लाने में कामयाब रहे। अब सवाल उठता है कि इस बार कौन? तो देखिए, आरजेडी से जो कुछ नाम चल रहे हैं उसमें कुमार नागेंद्र का नाम चल रहा है, वो प्रयास कर रहे हैं। और जो 2015 में एमएलए बने थे राजेंद्र कुमार राम,
उनके भी नाम की चर्चा चल रही है और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले। बीजेपी से कृष्णनंदन पासवान का नाम आगे चल रहा है, ऐसे भी वो बिहार सरकार में मंत्री हैं तो उनका दावा मजबूत बनता ही है। अब अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखिए तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 16.18% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 18.5% हैं, यादव 7 से 8% हैं, तो ब्राह्मण 6 से 7% हैं, भूमिहार 4 से 4.5%, राजपूत 3 से 3.5%, तो सामान्य जाति के वोटर्स जो हैं वो 13 से 15% के आसपास हैं, कुशवाहा 9 से 9.5% और कुर्मी 3.5 से 4%, तो जो लवकुश के वोट हैं वो 12 से 13% के आसपास पहुंच जाते हैं। वैश्य की संख्या भी यहाँ बहुत अच्छी है, 13 से 15% के आसपास। तो आप देखते हैं कि जो जातियां परंपरागत रूप से एनडीए को वोट करती हैं उनका आंकड़ा 38 से 40% के पास है, तो जो एमओआई है वो 25 से 26% के आसपास है, अदर ओबीसी ईबीसी 9 से 10% है। लेकिन अब अगर मुकाबले को क्लोज बनाना है तो जो यहाँ मल्लाह वोटर्स हैं लगभग 7.5 से 8% हैं, उनके वोट जो है वो बताएगा कि यहाँ पर महागठबंधन बीजेपी से कैसे मुकाबला करेगा, क्योंकि अगर मल्लाह वोट टुवर्ड्स महागठबंधन शिफ्ट होते हैं मुकेश सहनी के नाम पर, तब वैसी परिस्थिति में मुकाबला नेक टू नेक होगा और कड़ा मुकाबला जो है वो हरसिद्धि में होने की संभावना होगी। तो क्या यहाँ पर आरजेडी ही अपना प्रत्याशी देगा या फिर जो है ये भी हो सकता है कि वीआईपी अपना कैंडिडेट दे, तो वैसी परिस्थिति में मल्लाह वोटर्स को टुवर्ड्स महागठबंधन शिफ्ट करना कॉम्परेटिवली आसान होगा। लेकिन क्या होगा अभी किसी को पता नहीं, अभी वक्त है प्रत्याशियों की घोषणा होने का, सभी को इंतजार है और उसके बाद जो है आंकड़े और बेहतर ढंग से विश्लेषित किए जा सकेंगे। फिलहाल जो दिखता है उससे दिखता है कि हर सिद्धि में जो है एक कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी की कोशिश होगी कि वो एक और जीत हासिल करे, तो दूसरी तरफ महागठबंधन बाजी पलटने के लिए पूरा जोर लगाने वाला है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।